फुटवेयर यहाँ से एक अच्छी रैली देगा, यहाँ से और नीचे जा सकता है। हालांकि फंडामेंटली जो भी स्टॉक में चल रहा हो, हम सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि स्टॉक को किस प्रकार से हमें ट्रेड करना है। एज ऑफ नाउ स्टॉक 366 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में टॉप से जो है स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर बात करें स्टॉक के ट्रेंड की, स्टॉक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जो स्टॉक 1400 के आसपास का था वो अभी 370 तक पहुंचा है और वो 235 का लो लगा चुका है। RSI की बात करता हूं मैं तो RSI 40 के नीचे ट्रेड कर रहा है, वो भी काफ़ी बेरिशनेस के साथ। अगर मैं ये बात करूँ कब से ये ट्रेड कर रहा है, ये वाले लेवल से अगर हम बात करें तो RSI ने जो है 60 के नीचे क्लोजिंग दे चुका था ऑलमोस्ट इस मंथ से। तो प्राइस यहाँ पे थी ऑलमोस्ट 1086। हमें ये वाले लेवल्स पे कहीं पे या तो ये वाले लेवल्स पे एग्जिट करना चाहिए था जब ट्रेंड चेंज हो चुका था। प्राइस रिटेस्ट करने भी उसी लेवल को गई है और वहाँ से रिटेस्ट करके प्राइस नीचे आई है। ये होता है एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन। अगर आप वीकली में चेक करेंगे तो आपको वीकली में डिटेल में टाइम मिला होगा कि किस प्रकार से आप स्टॉक को एनालाइज कर पाए और वहाँ से निकल पाए। मैं बस एज ऑफ नाउ बस आपको एक आइडिया आने के लिए ट्रेंड का सिग्निफिकेंस दिखाना चाहता हूँ, किस प्रकार से आप ख़राब स्टॉक से निकल सकते हैं। यहाँ से आपको लास्ट जो लो था मार्केट में कंफर्म लो ये वाला था, इसके नीचे प्राइस जैसे ही क्लोज करी है आपको रिट्रेसमेंट में इसके रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे निकलना था, या तो इसके नीचे भी आप निकल सकते थे। ठीक है, अब क्या हुआ है प्राइस में, ये वाला एक जोन क्रूशियल बन चुका था क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट था, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। जैसे वो सपोर्ट टूटा है आपको ये लास्ट लेवल था आपको निकलने का। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर भी है उसको यहीं से निकलना होता है। जो 653 का प्राइस था वो हाफ हो चुका था यहाँ से, अभी भी हाफ ही चल रहा है। अभी क्या कर सकते हैं स्टॉक में यहाँ पे एक जो है मंथली टाइम फ्रेम पे एक जोन मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे एक बाइंग का लेवल यहाँ पे मिल रहा है। बाइंग का लेवल कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम एक्टिविटी भी हुई है, ये वाले कैंडल में वॉल्यूम एक्टिविटी भी हुई है और यहाँ पे होल्डिंग भी अच्छा खासा हुआ है। अगर इसी जोन को मैं एक्सटेंड करता हूँ आगे तो एग्जैक्टली प्राइस उसी जोन में आई है और यहाँ से एक साइन प्राइस ने रिवर्सल का बनाया है। अगर सेम ये डिमांड जोन की तरह काम करेगा अभी प्राइस, और मैं इसको अगर डिमांड जोन मार्क करता हूँ तो यहाँ पे आपको पता चल भी रहा होगा डिमांड जोन में एक बढ़िया सा पैटर्न हमें देखने को मिला है। डिमांड जोन से प्राइस ने रिस्पेक्ट करते हुए कप हैंडल का बढ़िया से पैटर्न बनाया, इसका ब्रेकआउट भी यहाँ पे दिया है विथ वॉल्यूम और प्राइस वहाँ से ऊपर भी अच्छे से गई है। प्राइस ने उसका कप हैंडल का जो टारगेट हुआ वो टारगेट हमें यहाँ से दे दिया था। ऑलमोस्ट जो टारगेट हम इस प्रकार से कंसिडर करते हैं रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से, उतना ही टारगेट ऑलमोस्ट ऊपर प्राइस ने यहाँ से दिया हुआ है। लेकिन अभी क्या हो सकता है, अभी ये कप हैंडल का टारगेट हो चुका है रिटेस्ट के बाद। प्रीवियसली यहाँ पे एक मैं कैंडल आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाला कैंडल, ये कैंडल क्यों क्रूशियल है। आप सिर्फ कैंडल स्टिक देखिए, सिर्फ वॉल्यूम कैंडल स्टिक या तो प्राइस पैटर्न ये सब देख के आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहे, इसका रीज़न यहाँ पे है। ये कैंडल बना कहाँ पे है, अगर मैं मार्क करूँ यहाँ पे एक मैं बॉक्स मार्क करता हूँ, प्राइस का सपोर्ट यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा। प्राइस ने क्या किया है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम सपोर्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम सपोर्ट लेके प्राइस ने बाउंस बैक दिया था बड़ा अच्छा सा। 400 से प्राइस 500 तक पहुंची थी, ऑलमोस्ट 20-25% रिटर्न दिया था। वापस प्राइस वहाँ पे आई, कोशिश की मॉर्निंग स्टार दिया लेकिन ऊपर नहीं जा पाई, वापस सेम जोन में आई, सिमिलर डिमांड जोन में प्राइस है और ये एक बड़ा कैंडल बना था। ये वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है इसमें, लेकिन कैंडल अगर आप देखें तो कैंडल बड़ा था, ऑलमोस्ट 6% का कैंडल था। प्रीवियस सारे कैंडल्स में काफ़ी बड़ा कैंडल है। तो यहाँ पे एक लास्ट की कोशिश करी गई बायर द्वारा कि यहाँ से वो ऊपर प्राइस को ले जाए, लेकिन प्राइस ने उसका हाई क्रॉस कभी भी नहीं किया और उसके नीचे प्राइस आके क्लोजिंग दे दी। और उसके बाद दे सकते हैं, मैं इस कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर रहा हूँ। इसी कैंडल को मैंने क्यों मार्क किया है ये एक्सप्लेन करना चाहता था मैं, कि प्रीवियसली प्राइस ने जहाँ से सपोर्ट लिया था वहाँ बायर्स ने लास्ट कोशिश करी थी और वो लास्ट कोशिश नाकामयाब हो गई। उसके बाद प्राइस ने रिटेस्ट किया है, कहाँ पे किया है, उसी कैंडल के एरिया को रिटेस्ट किया प्राइस ने। 421-395 का एरिया है। रिटेस्ट के बाद प्राइस गई वापस और अभी दे सकते हैं सेकंड अटेम्प्ट में प्राइस यहाँ पे आई है और आते टाइम प्राइस ने यहाँ पे एक बढ़िया सा वॉल्यूम क्रिएट किया है। ये कैंडल भी बढ़िया है 12% का, उसके साथ साथ ये बड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट किया गया है। सिंगल डे का वॉल्यूम जो प्रीवियसली कभी भी नई स्टॉक में आया है इतना बड़ा, इतनी बड़ी एक्टिविटी कब हुई होगी, प्रीवियसली कभी भी इतना वॉल्यूम नहीं आया है जितना पिछले महीने में इसमें वॉल्यूम आया था। ऑलमोस्ट वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा वॉल्यूम दिख रहा है हमें ऑलमोस्ट 45 मिलियन का, जिसमें से एक ही दिन में बात करें 33 मिलियन वॉल्यूम आया था। और उसी दिन के बाद आप देख सकते हैं प्राइस ने जो है क्लोजिंग दी है सप्लाई एरिया में। सप्लाई एरिया में कभी भी प्राइस क्लोज करती है तो वो निगेटिव है, उस
प्राइस पे हमें ट्रस्ट नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल वो सप्लाई जोन को ब्रेक करे। अब यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं दिया, प्राइस ने पुल बैक किया, ऊपर आने की कोशिश करी लेकिन वहाँ से फॉल बैक हो गया। अब यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन मिल रहा है एक डाउन ट्रेंड का। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे वीडियो इसीलिए नहीं बनाया, मैं यहाँ पे ही समझ चुका था कि कुछ फिशी होने वाला है, क्योंकि इतना तगड़ा वॉल्यूम कभी भी क्लोजिंग में आता है तो वो गंदा है, वो ऑपरेटर का ट्रैप है। अब यहाँ पे प्राइस ने जब कन्फर्मेशन दिया एक डाउन साइड मूवमेंट का और ये ट्रेंड कन्फर्मेशन हमें मिल गया कि यहाँ पे प्राइस ट्रेंड चेंज कर चुकी है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टॉक में हम सेलिंग में बैठेंगे। ये वाला अपना एंट्री लेवल होगा, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस होगा। प्राइस जो है वापस से अपने डिमांड जोन को टैप करेगी। इसमें ऑलमोस्ट 25 to 30% के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। और सबसे क्रूशियल चीज़, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो स्टॉक जो है 60 का रेजिस्टेंस ले रहा है RSI में। ये एक निगेटिव होता है, जो स्टॉक ऊपर से आ रहा, नीचे से RSI जा रहा होता है 60 के नीचे से और वापस 60 को रेजिस्टेंस लेता है, वो एक निगेटिव पैटर्न में हमें देखने को मिलता है, वो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा है। उसके अलावा अगर मंथली पे RSI की बात करें, मंथली पे स्टॉक 40 का रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे प्राइस काफ़ी टूट चुकी है, RSI काफ़ी वीक है, बायर का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में। ये जो लास्ट का कैंडल बना है ग्रीन वाला, बस ये लिक्विडिटी कैंडल है। आपको कुछ न्यूज़ दिखाई होगी, मैंने न्यूज़ भी नहीं देखी है क्या है, कुछ तो इस दिन न्यूज़ होगी, या तो किसी चैनल पे जो अपना फेवरेट चैनल है सबका, जी बिजनेस, जिस पे लोग रिटेलर्स बड़े रहते हैं, वो चैनल पे जाके वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करी गई है। अब लिक्विडिटी को लपेटा जाएगा। देखिए इसी ग्रीन कैंडल के नीचे प्राइस आ चुकी है। अब एक लास्ट जोन बचा हुआ है, ये जोन में अगर मार्क करूँ बॉटम से टॉप फिबोनाची का, तो अगर प्राइस 353 के नीचे निकलती है तो कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस ये जो है 250 को टच करने आ रही है। इसीलिए अगर आपके पास ये स्टॉक है तो थोड़ा सा आपकी स्टडी थोड़ा रिवाइज करिए और अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो आने वाले टाइम में, अभी भी एक सिंपल चीज़ आपको बताता हूँ, इस स्टॉक में जो है RSI कभी भी इतना नीचे नहीं होल्ड किया है, आप देख सकते हैं। अब ये स्टॉक जो है काफ़ी लंबे टाइम पीरियड का कंसोलिडेशन लेगा। आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ख़रीदना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपको और भी नीचे मिलेगा, और अगर स्विंग और पोजिशनल लेना चाहते हैं तो स्टॉक में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। स्टॉक बिल्कुल भी घिसा पिटा है, ये भागने के कोई भी आसार नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए आपको ऐसे स्टॉक आपके वॉचलिस्ट से हटाने होते हैं जो कि आने वाले टाइम में पड़े रहेंगे, जो आपका पोर्टफोलियो लपेट लेंगे। ऐसे स्टॉक से दूर रहिए। जो स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे हैं ऐसे स्टॉक ढूंढिए और उनमें मोमेंटम कैप्चर करिए। यही एक पोर्टफोलियो को अच्छे से ग्रो करने की और वेल्थ क्रिएट करने की बढ़िया से स्ट्रैटेजी होती है। इसी स्ट्रैटेजी को या ऐसे ही और स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप ट्रैप ना हो। ऐसे ही वीडियोज़ को सीखने के लिए, देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हमें भी इस काम में मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।